जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और एक बार कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों की मुस्कुराहट देखना चाहता हूं और वो जरूर आनी चाहिए। सबका एक एक स्माइली का मैसेज। आनंद सक्सेना, राधे कुमारी, रज्जाक गेमिंग, कंचन पायल, आपका बहुत बढ़िया। AK-47 लवर, नवीन सर का जूता, बहुत बढ़िया। आकाश कुमार, प्रदीप, आजमगढ़, वैष्णवी, सौरभ त्यागी, खुशी, वीरू जाट, खोया, पुष्पेंद्र दिवाकर, पाया, बर्बाद बालक, अमर कुमार, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, आप सब लोग जानते हैं कि एक बार थम्स अप मैं आप सब लोगों का चाहूँगा कि आप लोग ये कहेंगे कि आप प्रैक्टिस सेट जो 10 हैं उनको तैयार कर चुके हैं और एक रिवीजन भी आप उनका समय समय पर करते रहेंगे। दोस्त, ऐसा होता है कि हम अपनी जर्नी में आगे निकल जाते हैं और हम प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ते रहते हैं। और सबसे बड़ी कमी क्या होती है, हम अपने प्रैक्टिस सेट का रिवीजन नहीं करते। और ये बहुमूल्य प्रैक्टिस सेट है दोस्त। आप एग्जाम में इस बात को महसूस कर पाएंगे जा करके कि हम जो यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं, हम और तुम मिलकर जो मेहनत यहाँ पर करते हैं, वो कितनी सार्थक होगी और कितना उपयोगी आपकी परीक्षा के लिए होगी, ये आप एग्जाम हॉल में महसूस कर पाओगे। तो दोस्त, उसी को हर 10 प्रैक्टिस सेट के बाद में हम लोग एक रिवीजन सेट लेंगे जिसमें हम बेस्ट 100 क्वेश्चन होंगे जो हमने क्लास में किए हैं। ऑप्शन कोई नहीं होगा आपके लिए, आपको वन लाइनर अप्रोच में आंसर देने हैं और एक रैपिड टेस्ट होता है। आपको एक ही सेकंड में एक प्रश्न का उत्तर सोचना होगा और फटाफट से उत्तर देने होंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? एक बार मैं आपसे पूछ सकता हूँ। रिवीजन के क्वेश्चन आज नहीं होंगे क्योंकि ये खुद में अपने आप में एक रिवीजन सेट है। तो तैयार हैं सब लोग एक अच्छा स्कोर करने के लिए? और वीडियो के बाद में ऑफलाइन कमेंट में आप सब लोगों का स्कोर मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना स्कोर जरूर लिखेंगे कि आप सब लोगों का स्कोर कितना है, ठीक है। और मैं आप सब लोगों के कमेंट पढ़ करके ये खुशी मुझे होगी कि हाँ, हम एक ऐसे जिंदा दिल बच्चों के साथ में हैं जो मेहनत कर रहे हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं मित्र आज की इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका मैंने बताया 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। यहाँ पर 2 हैं, केरल के 2 हैं साउथ के। एक आपका कथकली भी कहाँ से है? केरल से है। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या बोलेंगे भैया? इनका वाद्य यंत्र संबंध है आपका सारंगी से। क्या बोलोगे? सारंगी से। उस्ताद बुंदू खां भी एक बड़ा नाम है जो सारंगी से है। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। और विकल्प में या तो तेलंगाना देगा या आंध्र प्रदेश देगा। आप सबको पता होना चाहिए सन 2014 में तेलंगाना का गठन किससे हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उत्सव एक जैसे हैं। रामाप्पा मंदिर कितने नंबर की साइट है बताना, जो भगवान शिव के लिए है? तेलंगाना का रामाप्पा मंदिर है आपका, जो किन के लिए है? भगवान शिव जी के लिए है। और दोस्त, ये आपकी कौन सी साइट थी? आप कहेंगे ये 39वीं साइट थी हमारी। द ब्लू अम्ब्रेला ये किसकी बुक है? ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। पहला हमारा फॉर्मेट होगा, पहले 50 में आपका किस स्कोर आया और फाइनल 100 वीडियो के बाद में। 2011 जो विश्व कप फाइनल हुआ, भारत ने जीता। भारत ने पहला 1983 में जीता था कपिल देव जी की कप्तानी में। और 2011 का भी हमने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता। मैन ऑफ द मैच कौन बना था? माही मार रहा है महेंद्र सिंह धोनी। कितने रन बनाए थे महेंद्र सिंह धोनी ने? आप कहेंगे भैया 91 रन बनाए थे, 91 रन बनाए थे। और हमने श्रीलंका को हराया था, श्रीलंका को। अनुच्छेद 12 से 35 संविधान के किस भाग में है? भाग 3। किस विषय में ये बताता है हमको? तो आप कहेंगे भैया ये मौलिक अधिकारों की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। और मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं? मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। मलिक काफूर किस शासक का गुलाम सेनापति था? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल भी मैंने आपको बताया है कि ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। जो खिलजी वंश तो 1290 से 1320 तक रहा। 29 वर्षों में ये आपका 20 वर्षों तक यानी 1296 से 1316 तक शासक रहा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था? आप मुझे बताएं एक बार। अगर हम बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, आपका 1878 में आया और किसके द्वारा? लिटन के द्वारा पेश किया गया था। मैं आपसे बोलूं कि इसको खत्म कब कर दिया गया? तो आप कहेंगे 1882 में इसको रिपन के द्वारा भैया जी खत्म कर दिया गया था। 2011 में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? मतलब एक दशक की जो वृद्धि दर है, तो आप क्या बोलेंगे? 2001 से लेकर के 2011 तक भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई थी? तो 17.70% बढ़ गई थी। ये सब लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है।
चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो पहली चली 1951 से 56, दूसरी चली 56 से 61 आपका, तीसरी चली आपका 1961 से लेकर के आपका 66 तक, और 66 के बाद में गैप रहा, फिर 69 तक एक एक वर्ष की चलती रही, और 1969 से 74 ये चौथी पंचवर्षीय योजना का समय है, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। थावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो थावा उत्सव दोस्त आपका बिहार में मनाया जाता है। कहां पर? बिहार में मनाया जाता है। विरासत, जो बच्चा प्रश्न आपका गलत हो आप कॉपी पे नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके, और राइट लगाते रहिए कि मेरे इतने ठीक हो चुके हैं, और जो गलत हो, जिसका उत्तर आपका गलत हो, उस पर क्रॉस लगा देना, तो बाद में क्रॉस गिन लेने आपको अपने कि गलत कितने हुए हैं। ठीक है। आपका विरासत पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये होम मिनिस्ट्री ने, यानी कि गृह मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने किसे हराकर जीती? तो मलेशिया को हराया भारत ने। क्या बोलोगे? मलेशिया को। यहां पर मलेशिया उपविजेता रहा इसका। पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष में मिला? साथ में आप मुझे बताएंगे पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या बोलेंगे? पंडित रविशंकर को जो भारत रत्न मिला भैया वो 1999 में मिला, और इनका संबंध किससे है? ये सितार सम्राट हैं, सितार के लिए जाने जाते, सितार के लिए। बहुत बढ़िया। बोरिंग मशीन, शिवानी तोमर, निहारिका यादव, अंकित एक स्टाइल, बहुत अच्छे आंसर देते हुए। पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? पोटली पोशाक का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? मलय किस देश की राजभाषा है? सनबर्न महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? और शेख चिन्नामौला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या बोलेंगे? पंडित रविशंकर भैया बनारस घराने से संबंधित है, बनारस घराना है उनका। पोटलई पोशाक किस शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होती है? तो मणिपुरी में, जो आपका मणिपुर का डांस है। कहाँ का? मणिपुर का डांस है, तो मणिपुरी में इस्तेमाल होती है। मलय कहाँ की राजभाषा है? मलय ब्रुनेई की है। कहाँ की है? ब्रुनेई। क्या बोलेगे? ब्रुनेई की है। सनबर्न महोत्सव कहाँ पर होता है? जहां पर मैंने आपको बताया था सन से बर्न हो जाते हैं जब गोवा के बीच पर जाकर के घूमते हैं। शेख चिन्नामौला का संबंध किससे है? इनका संबंध है नादस्वरम से। लगातार एसएससी पूछती रही है इन सभी प्रश्नों को, और स्कोर करूंगा। कर भी पा रहे हो या नहीं? थम्स अप करके बताएं कि आप उत्तर दे पा रहे। एक बच्चे ने ये भी लिखा है गोवा का चिक्कल कालो है, ऊपर लिखा था एक बच्चे ने, थोड़ा सा ऊपर करो, और ऊपर ऊपर करो। एक बच्चे ने चिक्कल कालो लिखा था गोवा का। बहुत अच्छा, बहुत पूछा भी जाता है। खो दिया तुमने यार वो। ये रहा बच्चा देवेश शर्मा, वेरी गुड। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक रजत पदक विजेता किसने, मतलब किसने जीता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है? बिंदुसार किसके पुत्र थे? और विजय स्तंभ की ऊंचाई कितने फीट है? तो गोरुमारा कहां पर हो गया? ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में है। भारत के लिए पहला ओलंपिक किसने जीता था रजत? ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता 2004 में, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। अगर मैं आपसे पूछूं, ये पूछ रहा है व्यक्तिगत, अगर मैं आपसे पूछूं भारत के लिए ओलंपिक में पहला रजत पदक किस वर्ष आया, तो क्या आप बता सकते हैं? कल की कक्षा में मैंने आपको बताया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो जाएंगे। कितने दोस्त बताएंगे हॉकी ने जो सिल्वर मेडल जीता था वो कब जीता था? तो हॉकी ने ही पहला सिल्वर मेडल देश को दिलाया, हॉकी टीम ने। तो वो कब दिलाया था? कब हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे, या सॉरी कब हम ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीत पाए थे हॉकी में? तो आप कहेंगे भैया जी हम 1960 में नहीं जीत पाए थे, और ये उत्तर दिया म्यूजिक स्टेटस। बहुत बढ़िया। ललित वर्दी दोस्त 1952 में तो हम गोल्ड जीते, कल मैंने बताया आपको। 28, 32, 36, 40, 44 हुए नहीं, 48, 52, 56 इन सब में हमने गोल्ड जीता। 60 नहीं जीता हमने, 64 जीता, 80 जीता। ठीक है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 22 आपका 22 क्या बोलेंगे? अनुच्छेद बलात् श्रम को। बिंदुसार किसके पुत्र थे बोलेंगे भैया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? वो है सम्राट अशोक। क्या बोलोगे? सम्राट अशोक हैं। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? ये 37.19 मीटर का है। क्या बोलोगे? 37.19 मीटर का है, और फीट में बोले तो 122 फीट हमारा आंसर होगा। 122 फीट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में हुई? गिरनार किस राज्य में सबसे ऊंचा शिखर है, मतलब सबसे ऊंची पहाड़ी है किस राज्य की? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? और एनपीसीआई क्या बोलोगे? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। एशियाटिक सोसाइटी भारतीय ग्रंथों का बच्चे अनुवाद करने के लिए 1784 में, और आप लोगों को पता होना चाहिए किसने ये स्थापना की? तो क्या आंसर आएगा? आप कहेंगे भैया विलियम जोन्स ने। और क्या सोच सकते हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम पहला ग्रंथ है जिसको किसी यूरोपीय भाषा में सबसे पहले क्या ट्रांसलेट किया गया था।
गिरनार ये दोस्त आपका कहाँ का, गुजरात का है। क्या बोलोगे, गिरनार पहाड़ी कहाँ की है, गुजरात की है। यूपी का जानते हो ना, यूपी का मैंने बताया था अमसोत चोटी, वो यूपी की सबसे ऊंची चोटी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये क्या बोलोगे, अरविंद पनगड़िया थे। अच्छा, नीति आयोग किस वर्ष में बना, नीति आयोग सारे बच्चे लिखेंगे, नीति आयोग किस वर्ष में बना, अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना हुई 2015 में। क्या बोलोगे, योजना आयोग को क्या कर दिया गया, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। ओके, 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 65.46% है। ठीक है, पुरुषों की 82.14% थी, और ऐसे करके एक औसत आता है 74% का, जिसको हम कहते हैं भारत की ओवरऑल लिटरेसी रेट है। एनपीसीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 2008 में स्थापना हुई, 2008। ओके, रामागुंडम एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ लॉन्च की गई, किस राज्य में। अरुणा मोहंती का संबंध किस डांस से है। गांधी बिफोर इंडिया किसकी पुस्तक है। और पोहिला बैसाख किस राज्य का नववर्ष है, हमने राज्यों के नववर्ष भी पढ़े थे। ठीक है, क्या बोलेंगे, महाभारत का मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताएंगे जरा फटाफट से। तो आप कहेंगे रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना, ये भैया तेलंगाना की है। कहाँ की है, ये तेलंगाना की है। ठीक है, वरुणा मोहंती की अगर हम बात करें, ये मोहंती नाम से जितने भी होंगे ये किसमें होंगे, ओडिसी में होंगे। गांधी बिफोर इंडिया ये किसकी है, ये रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है। किसकी, रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है। और पोहिला बैसाख ये कहाँ का है भैया, क्या बोलोगे, पश्चिम बंगाल का है, तो वेस्ट बंगाल हम कहेंगे, वेस्ट बंगाल। महाभारत का जो रथ मंदिर है वो किस राज्य में है भैया, तमिलनाडु में है। क्या बोलेंगे, जिसमें प्रमुख 5 रथ मैंने आपको बताए थे कि 4 तो पांडव पुत्रों के नाम पर हैं, और 5वां कौन सी महिला के नाम पर एक रथ मैंने आपको बताया था, तो आप कहेंगे भैया जी वो रथ आपने बताया था द्रौपदी के नाम पर। एक बच्चा कह रहा भैया सुनिए ना, सुनाना नहीं है दोस्त, बस उत्तर देने, पढ़ाई करनी है, सुनाना वनाना करेंगे परीक्षा के बाद में, जब आप यहाँ आओगे सिलेक्शन लेके तब कुछ सुनाना। ओके, तब सुनेंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, विकास महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, आपका लंबाड़ी किस राज्य का नृत्य है, और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, और देव समाज की स्थापना किसने की थी, एक धर्म सुधार के लिए संस्था बनी देव समाज, उसकी स्थापना किसने की। ओके, तो मूर्ति देवी पुरस्कार किसका है दोस्त, बताएंगे। तो मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध किससे, लिटरेचर से है, साहित्य से है। क्या बोलोगे, साहित्य से है। ठीक है, विकास महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप कहेंगे विकास महाराज भैया सितार से संबंधित है। किससे है, विकास महाराज सितार से संबंधित है। बोलो जी, मैंने क्या ठीक बोला, ये आराम से सारे बच्चे बताएंगे। विकास महाराज मैंने बोल दूं सितार से संबंधित है, तो कितने बच्चे बोलेंगे यस और नो। मैं उत्तर देखना चाहूंगा एक बार। शोभा रानी जी आपने ठीक उत्तर दिया था, अरे बहुत सारे बच्चे सितार लिखने लग गए हैं। अरे यार, नो वाले सारे बच्चे ठीक है, कितनी बार बताया, सारे महाराज जी कथक से हो जाएंगे, लेकिन विकास महाराज आपका विशेष है, ये विशेष है तो सरोद से हैं, अलग हैं। कितनी बार हाईलाइट करके मैंने आपको बताए थे। ठीक है, क्या बोलेंगे जी, लंबाड़ी किस राज्य का नृत्य है, लंबाड़ी बताएंगे भैया। लंबाड़ी क्या बोलोगे भैया, तेलंगाना का। और अगर तेलंगाना नहीं है ऑप्शन में तो किसी एक को ऑप्शन में देगा, या फिर देगा हमारा आंध्रा को, किसको, आंध्र प्रदेश को। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल 32 के तहत। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो हाई कोर्ट के लिए क्या आएगा आपका, हाई कोर्ट के लिए होता है आर्टिकल 226, वो आपको सबको पता होना चाहिए। देव समाज की स्थापना किसने की, देव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में की थी, 1887। देव नारायण अग्निहोत्री, क्या बोलोगे, देव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पूछे जाते हैं, फिर ब्रह्म समाज पूछे 1828 का हो, आर्य समाज पूछे 1875 का हो, आपसे प्रार्थना समाज पूछ ले 1867, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आएंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताएंगे सारे दोस्त। और आपका दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील में, दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील में है, भैया जी बलात्सरम 23। हाँ, मैंने क्या 22 लिख दिया, बलात्सरम 23 होगा, देख लेते हैं एक बार। बलात्सरम भैया आप उसको करेक्ट कर लेना, बलात्सरम को आप लोग करेक्ट कर लेना। कहां पर था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था आपका 23, यहाँ आर्टिकल 23, देखो कौन सा बलात्सरम, हमने यहाँ पर 22 लिखा है, आपका 23 लिखेंगे, इसको 23 होगा बलात्सरम, एकदम से ठीक है। बलात्सरम दोस्त 23 होगा, 23 तो ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो आप क्या बोलेंगे 1828 में। किसने की थी दोस्त,
किसने की थी? आपका पश्चिम बंगाल में ये हुई है, आपका वेस्ट बंगाल में हुई है, तो किसने की थी? क्या बोलेंगे भैया? राजा राम मोहन राय ने की है। ओके। दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील में है? तो जम्मू कश्मीर की डल झील में। बोलो डल झील मीठे पानी की झील है या कैसी है? क्या जानते हैं? भारत में हरित क्रांति का पिता ओवरऑल बोलेंगे नॉर्मल बोरलाग हैं आपके, जिनको 1970 में आपका नोबेल पुरस्कार भी मिला। और हरित क्रांति का पिता भारत में बोलते एम एस स्वामीनाथन। इनका हाल ही में निधन हुआ तो बहुत चर्चित हुए। मैंने आपको इनका स्टेट भी बताया था, किस स्टेट से हैं? तमिलनाडु से हैं जी। डॉलर बहू किसकी है? सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ठीक है, किसकी है? सुधा मूर्ति की पुस्तक है डॉलर बहू। ओके। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा? पहले एक वाटर यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, तो कहां पर खोलने जा रहे हैं? क्या बोलोगे? ये भैया हमीरपुर जिला है उत्तर प्रदेश का। क्या बोलोगे? हमीरपुर यूपी में इसको खोलने जा रहे हैं। ठीक है, हमीरपुर में। आगे आएंगे। यूनेस्को द्वारा देश का प्रथम साहित्य शहर किसको घोषित किया गया है? शाश्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? श्री विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है आपका? और आपका रामनवमी त्योहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है? और साथ में रमेश चंद्र जोशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे यूनेस्को द्वारा देश का प्रथम साहित्य शहर किसको घोषित किया गया है? कोझिकोड को। किसको? कोझिकोड। कोझिकोड कहां पर स्थित है दोस्त आपका? किस राज्य में? बोले केरल में स्थित है भैया। कोझिकोड केरल को घोषित किया गया है। शाश्वती सेन, मैंने बताया था सास काम करा करा के थका देगी, कत्थक हो गया। श्री विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है भैया? कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक में। और रामनवमी किस महीने में मनाई जाएगी? तो क्या बोलोगे? चैत्र महीने में। मैंने बोला चैत्र महीने में। जो राम जी के भक्त होते हैं वो चैत नहीं करते। हनुमान जयंती भी कहां पर? आपका चैत्र में। कहां पर? चैत्र में। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। रमेश चंद्र जोशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या बोलेंगे? रमेश चंद्र जोशी पखावज से संबंधित है। किससे? पखावज से संबंधित है। भाई पैसे भेजने की क्या जरूरत थी अजय? बहुत शाबाश है, तुम्हारी मेहनत है। देखो तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं, अनगिनत बच्चे। आप कभी कभी देखते होगे क्लासेज में भैया 30,000 40,000 बच्चे लाइव हैं। क्या कंपटीशन बढ़ता है। लेकिन एक बात सोचिए कि हौसले और जुनून की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं, और जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो हौसले और जुनून की उन सीमाओं को पार कर जाते हैं। अजय आप उनमें से एक हैं, और ऐसे दोस्त हजारों छात्र RWA के विश्वास की इस नींव का कारण बने हैं कि जब जब आप सेलेक्ट होते हैं तब उस गांव में, क्योंकि पहले तो गांव में हमारा एक एक बच्चा, एक एक दो दो बच्चे थे, उन्होंने सिलेक्शन लिए तो उन्होंने RWA को प्रसिद्ध बनाया। जितना RWA के टीचर्स का मेहनत है उससे ज्यादा मेहनत है उन बच्चों का जिन्होंने सिलेक्शन में उसको कन्वर्ट किया। और एक दिन आपका सिलेक्शन पहचान बनता है, जो हमको दोस्त विश्वास दिलाता है, और हमारा विश्वास फिर लोगों के अंदर भी जागृत होता है और लोग जुड़ते हैं। टू मच थैंक यू। जो भी सिलेक्शन लेगा उसका दोस्त एक कर्ज है इस चैनल के ऊपर। क्या बोलेंगे? रमेश चंद्र जोशी। क्या बोलेंगे? पखावज। पखावज से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का सचिव कौन था? अशोक का कालसी शिलालेख किस राज्य में? अशोक के मैंने बहुत सारे शिलालेख बताए कि इस राज्य में है, इस राज्य में है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष में की? और मैटूर बांध किस नदी पर है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति सब कुछ बताया था मैंने आपको। मौलिक कर्तव्य किसमें है भैया? मौलिक कर्तव्य किसमें है? कितने लागू हुए थे? इन्होंने 8 के लिए परमिशन दी थी, 8 के लिए अनुशंसा की थी, लेकिन लागू 10 हुए थे। 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के सचिव कौन थे? आपका अध्यक्ष तो सरदार स्वर्ण सिंह थे, लेकिन आपका सचिव कौन थे? AR अंतुले इसके सचिव थे। और अशोक का जो कालसी शिलालेख है वो कहां पर है? उत्तराखंड में है। जोगढ़ बहुत पूछा जाता है, जोगढ़ बताइए कहां पर है? जोगढ़ भैया ओडिशा में है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी का 1866 का है, 1866। मैटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी। आप मुझे राज्य बताएंगे, मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। बहुत सारे छात्रों ने लिखा था AR अंतुले। AR अंतुले। सोनू सैन गजब उत्तर। मोहम्मद वारिश, ईशा शैन, टेक्निकल विष्णु सिंह, अंकित सर का लाडला, स्मार्ट, संदीप, धनंजय ठाकुर, वेरी गुड। नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? और वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? क्रिकेट की टीम। ठीक है, क्रिकेट में ही छक्के लगेंगे। होयसल मंदिर की स्थापना किस शासक ने की? मैंने कहा ये आपका 41वीं साइट बनी, तो इससे प्रश्न बनना तय है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो नारियल में क्या बोलोगे भैया? लॉरिक एसिड होता है। नारियल में क्या होगा? लॉरिक अम्ल होता है। ठीक है, लॉरिक अम्ल होता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? क्या बोलेंगे भैया? 68.84% आपने हमको बताया था। ठीक है,
वनडे फॉर्मेट में ये कौन बनी है? अपना देश महान भारत की टीम बनी है। होयसल मंदिर की स्थापना किसने की? विष्णुवर्धन ने की है। किसने की? विष्णुवर्धन ने होयसल मंदिर की स्थापना की। और होयसल मंदिर कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। यूनेस्को की कौन सी साइट बने, जरा बताएंगे? यूनेस्को की कौन सी साइट ये बने? सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। तो आप कहेंगे भैया 42वीं साइट ये यूनेस्को की बन गई है। विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून को मनाया जाता है। क्या बोलोगे? 8 जून को मनाया जाता है। 5 जून भी इंपोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। 5 जून लिख रहे हैं कुछ तो गलत बात है यार, गलत उत्तर नहीं देना है। कई बार मैंने बोल दिया, आपने रिवीजन कर लिया। क्लास में 2-3 बार फैक्ट को लिखते टाइम मैं बोल देता हूँ। मस्तिष्क की मेमोरी है, ये जब तक कुछ नहीं सुनेगा तो कैसे याद होगा? नया प्रश्न आपने पढ़ा, ठीक है, तो आप उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन पढ़ने के बाद उत्तर जरूर देना है। ओके। कुणबी कहाँ का लोक नृत्य है? शशि शांखला का संबंध किस नृत्य से है? राजीव तारानाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? और मगरमच्छ संरक्षण योजना कब शुरू हुई थी? क्या बोलेंगे? कुणबी, पूरा कुनवा कहाँ पहुंच जाता है? घूमने, क्या बोलोगे? गोवा। और शशि शांखला का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। क्या बोलोगे? भरतनाट्यम से संबंधित है शशि शांखला का। राजीव तारानाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राजीव तारानाथ, क्या बोलोगे? राजीव तारे के लिए रो दिया। पंडित किशन महाराज आपका बनारस घराने से है, बनारस घराने से। और मगरमच्छ संरक्षण योजना 1975 में चली थी, 1975 में, 1975 में चली थी। ठीक है मित्र, आगे आएंगे। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी पुस्तक है? भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई और कौन कौन सी बताई गई ये भी सोच लेना है। किस दिल्ली के सुल्तान ने ईश्वर की छाया, यानी जिल्ले इलाही जिसको बोलते हैं, ईश्वर की छाया अर्थात जिल्ले इलाही उसने स्वयं को कहा, जिल्ले इलाही स्वयं को वह कह देता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष, पहले सब जानते हैं, पहले इलाहाबाद में कौन थे? जॉर्ज यूल। पूछ रहा है दूसरे कौन थे? नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो क्या बोलेंगे भैया? क्या उत्तर आएगा आपका? एस अगेंस्ट ऑड्स आपका क्या बोलोगे? सानिया मिर्जा की पुस्तक है। किसकी? सानिया मिर्जा की पुस्तक है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई हैं? क्या बोलोगे? स्वतंत्रता बोलेंगे भैया सारे दोस्त कितने प्रकार की? कुछ तो 5 कह रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, बोलेंगे भैया स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। बहुत बढ़िया। 3 जो कह रहे हैं न्याय हैं बच्चे, राजनीतिक, आर्थिक और आपका क्या बोलेंगे? तीसरा कौन सा न्याय है? क्या आप बता सकते हैं मुझे? मैं बोलूं 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, एक तो राजनीतिक, एक आर्थिक और एक सामाजिक न्याय की। वो 3 न्याय हैं। स्वतंत्रता 5 प्रकार की हैं। किस दिल्ली के सुल्तान ने बलबन, और बलबन का शासनकाल मैंने आपको बताया एग्जाम में भी कि भैया बहुत पूछा जाता, 1265 से 87, कभी कभी इसको 86 लिख के दे देता है, तो तब उसको चुन लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन है? बैडरन कौन बोलोगे? बैडरन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने, 1889 में बना था। जानते ना 1885 में कौन था आपका पहला जो आपका कहां पर हुआ? बोलेंगे बंबई में हुआ तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा 1886 में हुआ तो दादा भाई नेहरूजी थे कलकत्ता में। तीसरा 1887 बदरुद्दीन तैयब जी थे आपका कहां पर? मद्रास में। और चौथे में जॉर्ज यूल था इलाहाबाद में। ठीक है, वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम कहां पर चला दोस्त? महाराष्ट्र में चला है। कहां पर चला है? महाराष्ट्र में चला है। गलती नहीं करनी है। ओके, आगे आएंगे। नेक्स्ट है जी, फटाफट से चलेंगे। डांडिया किस राज्य का नृत्य है? मायाधर राउत, राउत मैंने आपको बताए थे, का संबंध किस नृत्य से है? 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है आपका? और प्रथम फुटबॉल विश्व कप को किसने जीता था? वो कौन सी टीम थी जिसने जीता था? क्या बोलेंगे? डांडिया भैया गरबा हो गया। क्या बोलोगे? गरबा हो गया आपका, लाशिया हो गया, गरबा हो गया आपका, लाशिया है। एक एक आप भी लिखेंगे, मैं कौन कौन से मिस कर रहा हूँ आप मुझे बताएं एक बार। आप कहेंगे भैया भवई हो जाएगा, जुरीथुन हो जाएगा भैया, जुरीथुन हो जाएगा, जुरीथुन। ये कहाँ के डांस है? तो आप कहेंगे कि ये हमारे डांस है भाई साहब। कहाँ के? आपका गुजरात के सारे डांस है। मायाधर राउत का संबंध किससे है भैया? राउत क्या बोलोगे? ओडिसी, रात में उड़ गई, क्या बोलोगे? ओडिसी होगा, ओडिसी। ओके। 2013 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? जॉर्जा गोस्पोडिनोव को मिला। क्या बोलोगे? आपका क्या बोलेंगे? जॉर्जी गोस्पो डिनोव को मिला। किस देश की थी ये? बुल्गारिया की थी। बुल्गारिया की देश, किस देश कौन सा है इनका? बुल्गारिया देश है इनका। और बुल्गारिया देश में इनकी कौन सी किताब प्रसिद्ध हुई दोस्त?
तो आप कहेंगे भैया किताब इनकी प्रसिद्ध हुई द टाइम शेल्टर, मैंने आपको बताया था टाइम शेल्टर इस बार एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अच्छा आप मुझे बताओ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार शुरू कब हुए थे? मैंने आपको बताया था सिर्फ बुकर पूछे या मैन बुकर पूछे तो 1969 हम लिखेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे 2005। और जो दोस्त यहाँ पर सही उत्तर दे पा रहे हैं सैल्यूट है भाई आपको कि आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता 1930 में कौन था? उरुग्वे था। क्या बोलोगे? उरुग्वे था। और किसको हरा दिया था इन्होंने? हराया किसको था बताएंगे? आपका भैया जी अर्जेंटीना को हरा दिया था। क्या बोलोगे? अर्जेंटीना को हरा दिया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भैया जी इंपोर्टेंट बुक्स दोस्त बैच में कराऊंगा मैं आपको, और जिन दोस्तों के पास बैच नहीं है वो लिख सकते हैं। जाए मैंने एसएससी सीजीएल के लिए इंपोर्टेंट बुक्स की क्लास करा रखी है, लिखो इंपोर्टेंट बुक्स नवीन सर एसएससी सीजीएल, आपको वहां बुक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ओके। 17वीं लोकसभा में कुल महिला सांसदों की संख्या कितनी है? और मैं बता देना चाहता हूं जिन दोस्तों के पास बैच नहीं है या परचेज नहीं कर सकते और स्टैटिक जीके पढ़नी है तो स्टैटिक जीके के लिए दोस्त मैंने एसएससी सीजीएल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर 35-36 वीडियो करा रखी हैं, आप उनको टाइमली कर सकते हैं। ठीक है। बड़ा सेलेक्टेड सा कंटेंट है वहां पर, आप उनको पढ़ सकते हैं। और साथ में आप उनके अलावा एक मैंने आर्ट एंड कल्चर की वीडियो यूट्यूब पे कराई हुई है, वो जरूर पढ़ के जाए एसएससी का कोई एग्जाम देने जाते हैं तो। ठीक है। और साथ में सेंसस की वीडियो भी मैंने, जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हो चुका है। 17वीं लोकसभा में कुल महिला सांसदों की संख्या 78 है। स्मार्ट नहीं, स्मारक संरक्षण एक्ट कि जो भारत के मॉन्यूमेंट्स है उनको सुरक्षा दी जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। तो क्या बोलेंगे भैया ये करजन के टाइम पर किस वर्ष में? वर्ष बताएं सारे दोस्त। तो आप बोलेंगे 1904 में। आरटीजीएस और एनईएफटी बहुत पूछे जाते हैं फुल फॉर्म इनके। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अच्छा मुझे बताओ मिनिमम कितना पैसा भेज सकते हैं आरटीजीएस से? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस से भाई साहब कितना पैसा हम भेज सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे? आरटीजीएस से भैया जी मिनिमम 2 लाख रुपए। क्या बोलोगे? मैक्सिमम कितना भी भेज दो, मिनिमम। जबकि वहां पर 1 रुपए की बात है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यूपीआई हो गया। ठीक है। ये फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती हैं। क्या बोलेंगे? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को दिखाएं किस किस बच्चे ने फुल फॉर्म लिखा। अरे वाह, मिनिमम कह रहे हैं 2 लाख। अरे मिनिमम 2 लाख से ऊपर कैसे हो जाएगा भाई? हैं 2 लाख जिन्होंने उत्तर दिया, एक कह रहा 50 लाख। तुक्का नहीं लगाना है अपने पास से, तुक्का नहीं लगाना कुछ भी। जब उत्तर नहीं पता हो तो शांत रहना, उसको जान लेना है। ठीक है, जान लेना है। आगे आएंगे। T2 अवार्ड 2023 किस टाइगर रिजर्व को मिला? द धोनी टच किसकी पुस्तक है? मकर ध्वज दरोगा का संबंध किस नृत्य से है? फीफा का मुख्यालय कहां पर है? और डाउन्स घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? क्या कहेंगे भैया? आपका क्या उत्तर आएगा? T2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को इस बार मिला? तो क्या बोलेंगे? 2 राज्यों में स्थित है, ये मैं हिंट दे देता हूं आपको। तो आप कहेंगे भैया पेंच को मिला है, पेंच टाइगर रिजर्व को, पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। और ये कहां कहां पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। ठीक है। द धोनी टच किसकी पुस्तक मैंने आपको बताई? भारत सुदर्शन की पुस्तक है। किसकी? भारत सुदर्शन की बुक है। मकर ध्वज दरोगा का संबंध किससे है? छऊ से है। क्या बोलेंगे? छऊ से है। फीफा का मुख्यालय कहां पर है? फीफा का मुख्यालय कहां पर है? वो ज्यूरिख में है। क्या बोलेंगे? ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। क्या बोलोगे? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। डाउन्स घास के मैदान किस देश में स्थित है? और डाउन्स घास के मैदान क्या बोलोगे भैया जी? ऑस्ट्रेलिया में हम कहेंगे। क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया में हम कहेंगे। ठीक है। आगे आएंगे। भारतीय राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? क्या डेट है? बोलेंगे भी फटाफट से। क्या बोलेंगे? भारतीय राष्ट्रगान। गुरुजी टेंशन में है कि जीएस में कुछ नहीं आता और आजकल के क्वेश्चन को लिख रहा है कि बहुत कुछ याद है। वेरी गुड बच्चा, जब हम सीखते हैं ना तो तब टेंशन होती ही है, क्योंकि जीएस अनसर्टेन रहता है। लेकिन आप अपने भाई की क्लास में तो निश्चिंत रहिए, आप राइट वे पर हैं, एकदम सही तरीके से। क्योंकि आज दोस्त पता है क्या, जीएस के नाम पर ये होता है कि बच्चों को बहुत सारे समय तक इतिहास पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे समय तक ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे समय तक इकोनॉमिक। आज उनका वेटेज पिछले 2 वर्षों से घट चुका है। ठीक है। जैसे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का वेटेज घट चुका है। आज आपको पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी होगी। कोई बच्चा ऐसा है कि इकोनॉमिक्स की 100 क्लासेस पढ़ रहा है, आज के टाइम में भी ऐसा हो रहा है, और कोई अध्यापक इस बात
को मानने को तैयार नहीं है कि पैटर्न चेंज हो चुका, तो बच्चों को बचे हुए जो चेंज पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना। आज भी आप सब लोग देखिए पेड क्लासेस से लेकर के सब जगह वहीं पर उस सब्जेक्ट को पढ़ाया ही नहीं जाता जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके नाम पर पढ़ाया भी जाता है। तो कोई स्टैटिक पढ़ा रहा है तो स्टैटिक में पढ़ा रहे हैं भैया असहयोग आंदोलन कब हुआ था, स्टैटिक में पढ़ा रहे पानीपत का युद्ध कब हुआ था, स्टैटिक में पढ़ा रहे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ये मान लिया स्टैटिक चीजें हैं, लेकिन ये बच्चा अलग सब्जेक्ट में पढ़ लेता है। स्टैटिक का मतलब यहाँ आर्ट एंड कल्चर से होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? भारत राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो क्या बोलोगे? 24 जनवरी 1950 को। क्या बोलेंगे? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। क्या बोलोगे? उड़ के कहां पहुंच गई? 7 कोस पहुंच गई। ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक। किस नदी पर है ये आपको बताना है। तो आप बोलेंगे कर्नाटक में भैया जी कहां पर है? कर्नाटक में कहां पर है आपका? तो आप बोलेंगे कावेरी रिवर पर। और तुम विश्वास मानना, स्टैटिक जीके को कोई मानने को तैयार नहीं था। अब से 2 वर्ष पहले मैंने इसको विषय बनाया, नहीं तो इसकी क्लासेस भी नहीं होती थी कहीं। 2 वर्ष पहले हमने इसको 2020 में दिल्ली पुलिस के टाइम पर, दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले विषय बनाया, और 2020 दिल्ली पुलिस में स्टैटिक आनी शुरू हुई और एसएससी के सारे फॉर्मेट में तब से आ रही है, और दबा के आती 50% तक अकेले स्टैटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको किस पैटर्न से तैयारी करनी है, ओके। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? देखो सबसे कम तो अलीराजपुर मैंने एमपी बताया, दूसरी सबसे कम किसकी बताई थी? बीजापुर की। कितने % बताई थी जरा बताएं? बीजापुर छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो मैंने बताया दूसरे नंबर पर आएगा अलीराजपुर के बाद में, और इसकी साक्षरता कितनी मैंने आपको बताई थी? 40.86% बताई थी आप लोगों को, यदि याद होगा। 36.14% के साथ में हमने अलीराजपुर को रखा था। क्या बोलेंगे? अलीराजपुर को रखा था। कोई दिक्कत कोई परेशानी? भैया क्वेश्चन नंबर 62 को एक बार देख लीजिए। 62 को मैं देख लेता हूं एक बार। 62 में कोई गलती हुई क्या? क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे अपना। 62 में हो सकता है दोस्त मैंने कुछ स्किप हो गया हो और कुछ गलत लिख दिया, मैं देख लेता हूं एक बार। 62, शशि सांखला का संबंध किस नृत्य से? शशि सांखला भरतनाट्यम। अच्छा, शशि सांखला भरतनाट्यम से भी है दोस्त, कथक से भी है। लेकिन देखो ये बात याद रख लेना, भरतनाट्यम कथक, लेकिन अगर दोनों में पूछा है तो उनका जीवन ज्यादातर कथक को समर्पित रहा है, तो इस वजह से हम उसको कथक भी लिखते हैं और कथक ही चुनेंगे भी। बिल्कुल ठीक है, मैंने यहाँ पर गलत उत्तर लिखा था, कथक करेंगे भैया। कोई और प्रश्न होगा तो आप बता देंगे, बेवजह मत बोलने लग जाना आप किसी भी नंबर को, कभी लिखने लग जाओगे जी भैया उस नंबर को लिख दो, उस नंबर को, ऐसा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहां आयोजित हुआ? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच कौन? महिला टीम के, पुरुष टीम के सब जानते राहुल द्रविड़ हैं। गांधी फिल्म में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका किसने निभाई? और माई लाइफ माई मैसेज किसकी पुस्तक है? 2030 के राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित होंगे? 100 वर्षों के बाद हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था। तो क्या बोलोगे? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये बनता है आपका अहमदाबाद, गुजरात। क्या बोलोगे? अहमदाबाद, बहुत चर्चित है, पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम्स में, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच कौन है आपका? क्या बोलोगे? अमोल मजूमदार को बनाया गया जी। किसको? अमोल मजूमदार को बनाया गया, अमोल मजूमदार को, ठीक है। गांधी फिल्म में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका किसने निभाई है? रोशन सेठ ने। क्या बोलोगे? रोशन सेठ ने निभाई है, रोशन सेठ ने। माई लाइफ माई मैसेज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की भाई साहब पुस्तक है। और 2023 के राष्ट्रमंडल खेल, सोचो जब राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुए तो पहली बार कहां पर हुए थे? तो आप क्या बोलेंगे भैया जी? कनाडा में हुए थे, हैमिल्टन में। क्या बोलोगे? कनाडा हैमिल्टन में हुए थे, कनाडा हैमिल्टन। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद में है? और 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? मांडल नृत्य किस राज्य में किया जाता है? और कुल्लू दशहरा का संबंध जो है, कुल्लू दशहरा का संबंध किस राज्य से है, ये बताएंगे। बोलेंगे भाई 54 54 54 54, बहुत सारे दोस्तों का उत्तर राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो क्या बोलोगे? पद राष्ट्रपति का 52 में बताया गया है, 53 में क्या बताया गया है? उसका कार्यपालिका का प्रमुख होना बताया गया है। 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ दोस्त? फरीदाबाद में हुआ। और फरीदाबाद कहां पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। क्या बोलोगे? फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, ओके। मांडल नृत्य कहां पर होता है? ये राजस्थान का है,
मांदल, शायद कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया था। कुल्लू दशहरा कहाँ पर मनता है? हिमाचल में मनता है। और पूजा किसकी करते हैं ये बताएं जरा, पूजा किसकी करते हैं? तो आप कहेंगे भैया अपने ग्राम देवता की पूजा ये लोग करते हैं, ग्राम देवता की। 1948 ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? क्योंकि आजादी के बाद पहला गोल्ड है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलेंगे? आगे बोलेंगे। सूर्य की अपसौर घटना किस दिन होती है? जब दूरी होती है, उपसौर में नजदीक होता है। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जो एक क्या है? सेमी जुडिशियल प्रोसेस मैंने आपको बताया था, जो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सारे विटामिन के रासायनिक नाम आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, याद रख लेंगे। तो भैया क्या बोलेंगे? 1948 में हमने ब्रिटेन को ही हराया था, किशन लाल इसके कैप्टन थे। कौन थे? किशन लाल। अपसौर की घटना क्या बोलोगे भैया? 4 जुलाई को होती है। तो उपसौर भी आप मुझे बताएंगे। महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? यूएसए से लिए, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है एक। और विटामिन सी, विटामिन ए होता रेटिनॉल, विटामिन बी होता थायमिन, विटामिन सी होता क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलोगे? एस्कॉर्बिक एसिड, जो कहां पर मिलता है? खट्टे फलों में, जैसे नींबू वगैरह हो गया, संतरा हो गया, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो एक तो दोस्त आप वीडियो के बाद में, अभी नहीं लिखेंगे, मैं वीडियो के बाद में आप लोगों का कमेंट पढ़ूंगा कि आप लोगों का स्कोर कितना है। और अच्छा स्कोर करने वाले अपना जरूर लिखें कि आप अपनी तैयारी जो करते आए 10 सेट तक, जो एक कॉन्फिडेंस हमको पता नहीं होता कि आप कहाँ हैं, वो कॉन्फिडेंस बच्चों में लाना जरूरी है, उसके लिए ये सेट है। और दोस्त मैंने बोला आपसे कि आज शाम 6 बजे मैं जीएस की स्ट्रेटजी की वीडियो लेकर के आऊँगा, जिन बच्चों का यूपी पुलिस का पेपर है, और कल शाम एसएससी जीडी की। तो दोनों देख लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। जिनका दोनों का एग्जाम हो तो वो दोनों कॉमन वीडियो देख लेना, ठीक है। ये बात याद रख लेंगे। तो आज शाम 6 बजे यूपी पुलिस के लिए किन टॉपिक्स पर आपको टारगेट करना है और किन विषय में आपको सबसे ज्यादा समय देना और क्या आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो दोस्त बहुत अच्छे से बस पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, और याद रख लेना, छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर। छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, झीले जिंदगी खुद की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह तलाश ना कर। तो खुद ही आपके पास मुस्कुराहट एक दिन आएगी जब आप मेहनत करेंगे, आपकी फैमिली में भी वो स्माइल आएगी। और मैंने बहुत दिन पहले एक स्टेटमेंट कहा था, मैंने कहा था अगर तुम जीवित हो और तुम्हारे जीते हुए अगर तुम्हारे माता पिता के चेहरे पर आपकी सिलेक्शन वाली मुस्कान आ पाती है तो ये समझिए यार तुम्हारे जीवन से धन्य कोई जीवन है नहीं। ऐसा नहीं सिलेक्शन से मतलब कि आप गवर्नमेंट जॉब भी ले, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप अपना फील्ड चुन सकते हैं। ऐसे कोई इस तरह का नहीं है कि भाई यूट्यूब पे कह दिया कि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके आओ, और जो बच्चा, आपको अपनी क्षमताएं पहचाननी होंगी, हो सकता है आप किसी और फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। फाइनली बात यही है कि उस फैमिली में वो स्माइल आनी जरूरी है, मुस्कान आनी जरूरी है आपके अपने लोगों पर, क्योंकि दोस्त इस दुनिया में सब लोग यही चाहते हैं कि आप सफल ना हो। इस दुनिया में गिने चुने लोग हैं, उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, जो चाहते हैं मेरे भाई कि आप सफल हो जाएं। और आप सफल हो जाएं इसका मतलब आपको औरों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं और बहुत मेहनत नहीं करते हो किसी भी फील्ड के लिए, तो आप पीछे रह जाएंगे। हर एक वो बच्चा आगे निकलेगा आपसे जो आपसे ज़्यादा मेहनत करता हो। तो या तो आपको वो मेहनत करनी है कि कोई आपको रिप्लेस ना कर पाए, नहीं तो कल आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मेरी मेहनत कम थी। तो वीडियो के बाद में मैं पढ़ना चाहूँगा आप सब लोगों का स्कोर कितना रहा है आउट ऑफ 100, और ये जो हमारा 3 बजे का प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये कैसे आपको प्रभावित करता है, और इससे बच्चों को जोड़िए। सारे बच्चे जो आज एसएससी के या किसी भी फॉर्मेट की तैयारी करते हैं, मैंने बोला कोई आपका वनडे एग्जाम है, आप 3 बजे की क्लास कर सकते हैं। बस आप स्टेट के लिए कर रहे हैं तो स्टेटिक जीके वाले पोर्शन को हल्का सा पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, बेसिक जान लीजिए, उसका बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी क्लास वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्याल रखिए, मिलेंगे दोस्त कल आपका 11वें प्रैक्टिस सेट के साथ में नई ऊर्जा से। सेकेंड राउंड शुरू होगा, फिर 10 करेंगे उसके अगले, और फिर रिविजन करेंगे। तो थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।